नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा। और आज सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे अन्नदाता राष्ट्रद्रोही। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच 20 दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान सरकार संग दोबारा बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। बता दें कि अब तक दोनों पक्षों के बीच कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं कई नेताओं ने भी ऐसे बयान दिए हैं जिसने किसानों की नाराजगी को और बढ़ाने का काम किया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने संगठनों को कुकुरमुत्ता कहकर संबोधित किया है। वहीं कुछ वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने किसान आंदोलन में टुकड़े टुकड़े ज्ञान के लोगों के घुसे होने की बात कही थी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान आंदोलन में वामपंथी और माओवादी तत्व शामिल होने की भी बात कही थी। अब सवाल उठता है कि देश के अन्नदाता पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी क्यों? आखिर क्यों नेताओं को आंदोलन रास नहीं आ रहा है? आखिर कब होगा नेताओं के बिगड़े बोल पर एक्शन? मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान आंदोलन का विरोध करते हुए किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता कह दिया। पटेल नए कृषि कानूनों की उपयोगिता पर किसान को जागरूक करने के लिए बीजेपी के एक कार्यक्रम के तहत उज्जैन में एक पीसी को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ये किसान संगठन कुकुरमुत्ता की तरह उगाए हैं। वे किसान नहीं बल्कि व्हील डीलर्स हैं और एंटी नेशनल हैं। इस प्रकार विपक्ष और तथाकथित कुकुरमुत्ते की तरह हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होने नहीं देना चाहती, उनके थोड़ा चढ़ने उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे। तो सुना आपने, ये है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल। ये कहते हैं कि किसान संगठन कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं। वे किसान नहीं बल्कि व्हील डीलर्स और एंटी नेशनल हैं। जहां एक और दिल्ली की सीमा पर यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान पिछले 2 हफ्ते से डटे हुए हैं और दिल्ली जाने पर अड़े हुए। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों पर विवादित बयान दिया है। पटेल ने इन संगठनों को कुकुरमुत्ता कह दिया। पटेल सोमवार को उज्जैन में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। वीडियो में पटेल ने कहा, 500 किसान यूनियन कुकुरमुत्तों की तरह सामने आई हैं। ये किसान यूनियन नहीं है, ये बिचौलियों और देश विरोधी संगठनों से जुड़े लोग हैं। वे विदेशी ताकतों द्वारा वित्त पोषित है, जो नहीं चाहते कि देश मजबूत हो। इस प्रकार विपक्ष और तथाकथित कुकुरमुत्ते की तरह हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होने नहीं देना चाहती, उनके थोड़ा चढ़ने उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे। आपको बता दें कि कृषि कानून के समर्थन में सबसे मुखर आवाज मध्य प्रदेश से उठी है। भले ही मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित ना हो, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत से कृषि कानूनों का समर्थन कर रही है। प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को भ्रमित और गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाकर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग किसान के साथ खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, जो खुद 10 दिन में कर्ज माफी का वायदा करके भूल गए थे। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ किसानों के हितों में जो आवश्यक कदम है, उन आवश्यक कदमों को तत्काल उठाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि अगर 6,000 रुपए किसानों के हित में दी, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने 4,000 रुपए किसानों के खाते में डालकर किसानों के कल्याण के काम में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। अभी 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को 1,000 करोड़ रुपए
फिर माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के खाते में एक क्लिक के आधार पर उनके खाते में पैसा किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालने का काम करेंगे। बहरहाल जहां एक ओर किसानों का प्रदर्शन पिछले 20 दिनों से जारी है, वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री ने विवादित बयान दे दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी बीच हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं। सुरेश कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश, अपनी बात रखिए। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के हित में जो कार्य कर रही है जी, वो जो कार्य है, जो सरगर्मी है, वो किसानों के जो फायदे की बात जो करती है भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों के खिलाफ नहीं जाती है, उनके हित में ही कार्य कर रही है। ऐसे में तो चाहिए सरकार और किसानों को मिलकर एक बैठक कर लेनी चाहिए, बैठक में ही उनका समाधान निकाल लेना चाहिए। जी सुरेश, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, अपनी बात को रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहजहांपुर हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी की एक महिला बोल रही थी राजस्थानी में, देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही थी जी। तो मैं उनको, वो राजस्थानी में बोल रही थी, मैं राजस्थानी भाषा में ही उनको कहना चाहता हूँ कि कागले की दुशासीस से गावड़ी को नहीं मरा करे। इसका मतलब ये है कि कौए की दुशासीस से गऊ नहीं मरा करती। जिस प्रकार से वो स्यापा कर रही थी और जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का प्रयोग कर रही थी, वो बता रही थी कि मैं कितने अच्छे खानदान की हूँ। इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का प्रयोग करना ये न्याय संगत बात नहीं है। देश में मौलिक अधिकार दे रखे हैं संविधान ने, आप प्रदर्शन कीजिए, धरना कीजिए, ये आपका अधिकार है। मैं भी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का सिपाही रहा हूँ। हम भी प्लेटफार्म पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते थे, ड्राइवर से लेकर के और लास्ट गार्ड के डब्बे तक पूरे प्लेटफार्म पर हम जो है झंडे लेकर के विरोध प्रदर्शन करते थे। कभी रेलगाड़ी को नहीं रोका, क्योंकि मुसाफिर अपने गंतव्य स्थल पर सही समय पर पहुंचने चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए जो इतना बढ़िया ये बिल लेकर के आए हैं, इतना इन्होंने किसानों के हितों की सोची है। पूरा राष्ट्र का किसान एक तरफ है और उत्तर प्रदेश के बाबा टिकैत का लड़का राकेश टिकैत ये कह रहा है कि हम अगले साल तक जो है ना बैठेंगे। भारत में सरकार है, आप जी चंद्र प्रकाश, बिल्कुल, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि अगर हम क्वारंटाइन हो जाते तो उत्तर प्रदेश को कौन बचाता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत कर्मठ हैं। हम जान सकते हैं कि अगर आप क्वारंटीन हो जाते तो जो उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है, कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार करने का, लूटने का, बेईमानी करने का, वो आपके ही नेतृत्व में हो सकता था। वो आप डेली जो समीक्षा करते थे कि उत्तर प्रदेश कितना लूट चुका है और कितना बाकी है, टीम 11 के साथ, वो अब समझ में आया कि आप क्या कर रहे थे। बचाने को तो आप दो अपने कैबिनेट मंत्री नहीं बचा पाए, बड़े अधिकारी नहीं बचा पाए, बड़े बड़े पत्रकार नहीं बचा पाए। आपने केवल बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है। उसके लिए आप कर्मठ हैं, उसके लिए आप बहुत ही जुझारू हैं कि आपसे बेहतर कोई उत्तर प्रदेश को नहीं लूट सकता था, वो आपने साबित किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार किसानों के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, अब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री देश के किसानों को कुकुरमुत्ता बोलेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी मौन रहेंगे। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच किसानों को लेकर के क्या है। जो इनके खिलाफ बोल दे, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल दे, इनकी नाकामी के खिलाफ बोल दे, इनका सच दिखा दे, ये उसको गाली देने लगते हैं। वो पत्रकार हो, महिला है तो उसके चरित्र पर बात करने लगते हैं। तो आप किसको छोड़ रहे हैं? मतलब जो आप पर सवाल खड़े करेगा उसे आप कुकुरमुत्ता बोलेंगे। इस लोकतंत्र में मुझे लगता है ये जो लोग किसानों को कुकुरमुत्ता बोल रहे हैं, देशद्रोही बोल रहे हैं, इनको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। इनका डीएनए कहीं का हो सकता है, हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का डीएनए अपने देश के किसानों को गाली नहीं दे सकता। और इसी बीच हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। महेश हैं बिहार से। महेश, अपनी बात रखिए।
जी महेश, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। मैं महेश व्यास, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ मंदसौर। हेलो जी, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ जी। कि आपकी पार्टी के अंदर ऐसा क्या ट्रेंड चल गया है जो आपको किसान और देशद्रोहियों में फर्क नजर नहीं आ रहा है। पिछले 20 दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पर किसान मर रहा है। आपने चुनाव से पहले उद्योगपतियों से ऐसा क्या कमेंट, ऐसा क्या वादा किया था तो आज आपको कानून वापस लेने में दिक्कत आती है? क्या ये कानून आपके गले की फांस बन गया है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से कमल पटेल जी कह रहे हैं कि ये किसान नहीं कुकर मुद्दे हैं, तो हो सकता है ये आप लोगों के अंदर से ही ऐसी चीजें होती होगी और ये कुकर मुद्दे। जी महेश जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये गलत है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लखवीर सिंह लखीमपुर खीरी से जुड़ चुके हैं। लखवीर सिंह जी, अपनी बात रखिए। ये जो धरना प्रदर्शन किसानों का हो रहा है जी, ये बहुत बढ़िया हो रहा है जी। ये तीनों अध्यादेश प्रधानमंत्री को वापस लेने चाहिए। और किसानों को कोई कुकुरमुत्ता बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ये बहुत गलत है। दुखनीय घटनाएं जैसे हो रही है, किसान मर रहे हैं, मोदी जी कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये अध्यादेश बहुत खिलाफ है। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लखवीर जी। लगातार जिस तरीके से कॉलर्स भी ये बात कह रहे हैं कि किसान नेताओं को जिस तरीके से कहा गया है कि वो कुकुरमुत्ता हैं, बीजेपी की तरफ से लगातार इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान आंदोलन का विरोध करते हुए किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता कह दिया। वहीं इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कृषि मंत्री कमल पटेल पर हमला बोला है। से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री किसानों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इन्हें कृषि मंत्री रहने का हक और अधिकार नहीं है। वो किसान जिसका बेटा सियाचिन की -30 डिग्री के ऊपर कहीं ना कहीं देश की सेवा करता है, वो किसान जो भरी ठंड में तेज धरती का सीना छीन के लोगों के लिए अन्न उगाता है, आज वो इन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी दिख रहा है, इन्हें कुकुरमुत्ते दिख रहे हैं। सत्ता के अहंकार में, सत्ता के नशे के अंदर ये अहंकारी हो चुके हैं और स्पष्ट है ये काले कानूनों के पैरोकार जो देश के चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के दलालों के रूप में काम कर रहे हैं। स्पष्ट है किसान चाहता है कि ये लोग इस काले कानून को वापस ले और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मध्य प्रदेश से बीजेपी के पूर्व मंत्री रामपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले पीसी शर्मा जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार जो उनके मंत्री हैं वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, कोई कुकुरमुत्ता कह रहा है तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग से कह रहा है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप विपक्ष में। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी कि किसानों को कुकुरमुत्ता कह रहे हैं कमल पटेल जी। वो उनके डीएनए की बात कर रहे हैं, वो उनको खालिस्तानी बता रहे हैं, वो उनको पाकिस्तानी बता रहे हैं, चाइनीज बता रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो किसान जो 70-80% इस देश के अंदर है और जिन्होंने इस देश में खेती करके जो अन्न पैदा किया उससे न केवल देश में बल्कि निर्यात भी उससे हुआ है। और कांग्रेस ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। जय किसान जिसको कहा गया था उसको आज वो कुकुरमुत्ता कहने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और वो भी कृषि मंत्री जो कि अपने आप को खुद एक किसान बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने को किसान बताते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा उन किसानों के लिए करना ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो कहूँगा कि कमल पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों को किसानों से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये उनका अपमान हुआ है और ये देश किसानों का अपमान नहीं सहेगा। हर किसान परिवार से एक न एक व्यक्ति, एक न एक युवा सेना के अंदर भर्ती होता है, पुलिस के अंदर भर्ती होता है। ये चाहे वो पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश का भिंड मुरैना हो, ये किसान इसीलिए कहा गया है कि जय जवान जय किसान। उस किसान को कुकुरमुत्ता, उसको देशद्रोही कहना ये निश्चित तौर पर उनका अपमान है। और ये 3 कानून वापस क्यों नहीं ले दिए? ऐसा क्या है? अरे भाई, आप क्यों प्राइवेट मंडी चलाना चाहते हो? क्यों अदानी अंबानी को पूरे खेत दे देना चाहते हो किसानों के, जब किसान उससे सहमत नहीं है? आपने लॉकडाउन पीरियड के अंदर बगैर चर्चा के पार्लियामेंट में बिल पारित कर दिए। अरे जो आज चर्चा कर रहे हो 15-16 पॉइंट पे, तो मैं चर्चा क्यों नहीं की? ये चर्चा कर लेते
नहीं आता। आज जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के विरोध में हो गई है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लाखों किसान वहां इकट्ठा हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस उपवास करेगी। जिला कांग्रेस में, ब्लॉक कांग्रेस में हम जाएंगे मंडियों के अंदर और मंडियों में देखेंगे कि एमएसपी पे अनाज खरीदा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको मजबूर किया जाएगा और वहाँ उसको पेमेंट मिल रहा है कि नहीं, ये करेंगे हम। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस इन किसानों के समर्थन में आ गई है और समर्थन में हम हर जिला लेवल, ब्लॉक लेवल पे लोगों को उनके सम्मेलन भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और ये जो काला कानून, 3 काले कानून है, इसके बारे में विस्तृत से उनको भी बताएंगे कि किस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है। ये लूट जो किसानों को ये कहे कि ककुरमत्ते हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये लुटेरी सरकार है। और मैं समझता हूँ कि मंत्री इस तरह से केंद्र ने जो कानून पास की है उसमें उस लूट में साथ देना चाहती है। कांग्रेस का पूरी ताकत से विरोध करती है और कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष करेगी किसानों के सम्मान के लिए, किसान के एमएसपी के लिए, किसान की मंडी के लिए और किसान की तरक्की हो। जो बात आज तक शिवराज सिंह चौहान जी कहते आए मुख्यमंत्री जी कि 2 गुना करेंगे, 15 साल में 2 गुना नहीं कर पाए। जो कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने 55 लाख किसानों को कर्ज माफी की बात की, इन्होंने 27 लाख माफ हो गए, ये विधानसभा में कहा कमल पटेल ने, लेकिन बाहर कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। आज दमोह के अंदर तेंदुखेड़ा में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। जब इनकी 15 साल सरकार रही तो 15,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली और मंदसौर के अंदर इन्होंने गोली का से 6 किसानों को भून दिया। ये किसान विरोधी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसान विरोधी है। ये केवल बड़े बड़े व्यापारी कॉर्पोरेट्स को फायदा देना चाहती है। इसलिए ये 3 कानून उस समय लेके आए जब लॉकडाउन पीरियड था, पार्लियामेंट चल नहीं रही थी, लाके एक खाना पूर्ति करके उन्होंने इन कानूनों को पास किया है। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे है, इनके खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इनका समर्थन करती है और मांग करती है कि ये सभी के सभी तीनों कानून ये केंद्र सरकार वापस ले और किसानों की बात को सुने, किसान संगठनों की बात को सुने, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, पीसी शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे साथ रामपाल सिंह जी नहीं जुड़े हैं, युवा किसान नेता बिल्लू प्रधान जी जुड़े हैं। बिल्लू प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधान जी, जिस तरीके से लगातार किसानों को लेकर अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं, उसको लेकर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, आज 20 दिन हो चुके हैं किसान को धरने पर और 11 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। जो किसान इस देश के लिए अनाज और जवान दोनों इस देश को देता है, इस देश का पेट भरता है। हमारे जवान सेना में भर्ती होकर जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं वो भी किसान ही पैदा कर कर भेजता है। सबसे बड़ी बात है कि किसान मांग रहा है। हम सरकार से हमारी जो डिमांड है न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य एक तरफ कि किसान को भी हमको भी हमारे सबसे का है हमारे भी दिखाता है और हम चाहते हैं कि मोदी जी किसान को किसान हमारे साथ पीसी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से किसानों ने अपने जब डे 1 से वो धरना प्रदर्शन शुरू किया था और आज 20 दिन हो गए हैं उनके इस आंदोलन को, तो वो लगातार इस बात का जिक्र करते आ रहे थे कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडे बैनर के साथ समर्थन नहीं चाहिए। लेकिन अगर भारत बंद की हम बात करें या फिर हम बात करें जिस तरीके से अभी हड़ताल की थी, किसानों ने अनशन पर बैठ गए थे, उस बीच हमें कांग्रेस हो, सपा हो, तमाम विपक्षी पार्टियां जो थी वो सक्रिय नजर आई। लेकिन फिर भी किसान कहीं ना कहीं ये बात लगातार कहता आ रहा था कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन झंडे बैनर के साथ नहीं चाहिए। तो जब किसान बार बार मना कर रहे थे तो इस तरीके से हंगामा करना कहां तक उचित था? देखिए, हम राजनीतिक रही थी तब तक इनका ये कहना था, लेकिन अब इनकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है।
एक नागरिक होने के नाते किसान, हम कांग्रेस पार्टी के तो हैं ही, लेकिन एक किसान भी हैं और इस देश के नागरिक भी हैं। इसलिए किसानों पर अत्याचार हो रहा है, अपमान हो रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पे कूदेगी। लड़ाई को पूरी कांग्रेस पार्टी के अगर कोई नेता है या कोई वर्कर है वो भी किसान है, हम तो किसानों की तरह निकलेंगे और समर्थन देंगे पूरी ताकत से, क्योंकि अब ये देशव्यापी हो गया है। किसानों ने कहा है नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, या तो कानूनों को उखाड़ फेंकेंगे या बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दो में से एक चीज होगी। ये संकल्प के साथ हम कांग्रेस के लोग भी जो किसान भी हैं वो पूरी ताकत से इस आंदोलन में भाग लेंगे। शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है विपक्ष, जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है उससे किसान को बरगलाने का काम किया जा रहा है। किसान समझना चाहते हैं लेकिन उनको समझने नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? हम लोग जो आपने कहा कि बीच कर रहे हैं, हम लोग बीच में इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का वो इंटरफेरेंस नहीं चाह रहे थे। लेकिन उनकी 11 किसानों की मौत हो गई, ये सरकार सुन नहीं रही है, बेवकूफ बनाती है, रोज बुलाती है, बात करेंगे और बात के मुद्दों में सहमत नहीं हो रही। तो ये ऐसी सरकार को जो जिसने काले कानून पास किए हैं उसके लिए जन आंदोलन और क्रांति की आवश्यकता है। और ये जो किसान क्रांति है इसमें कांग्रेस पार्टी इस क्रांति के अंदर कूदेगी, और या तो मैंने जैसा कहा या तो ये सरकार रहेगी या ये 3 जो कानून है वो रहेंगे, दो में से एक चीज रहेगी, और उसमें कांग्रेस पूरी तरह से हेलो शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पर भी कई इल्जाम लगे हैं और किसानों का भी कई बयान सामने आए, उन्होंने कई बार ये बात भी जिक्र की कि कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन किसानों के हित में किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। लगता है पीसी शर्मा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ युवा किसान नेता बिल्लू प्रधान जी जुड़े हुए हैं। प्रधान जी, जिस तरीके से सरकार लगातार बातचीत करने के लिए कह रही है, बातचीत को तैयार हो गई है, तो आखिर क्यों बातचीत करके इस समस्या का समाधान नहीं निकाल लेते आप लोग? किसान बातचीत के लिए तो तैयार है, सरकार टाइम दे, बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है किसान। बिल्लू जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आवाज मिल रही है मैडम। जिस तरीके से एमएसपी को लेकर पहले किसान ये कह रहे थे कि हमें एमएसपी सुनिश्चित की जाए, मंडी जो है उसको बेहतर किया जाए, इसको लेकर सरकार मान गई है, तो आखिर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं निकल पा रहा है इस समस्या का समाधान? एमएसपी जो वर्बली कह रहे हैं, कानून पहले भी था अब भी है, ये कानून ये लिखित में दे रहे हैं, कानून नहीं बना रहे इस पे। जैसे 3 कानून इन्होंने ये बनाए हैं, ऐसे ही कानून एमएसपी पर बनाया जा, लिखित में नहीं, इस पर कानून बनाया जा। जैसे 3 कानून, जो इससे नीचे खरीद करे उस पर कानून बनावे, वो जेल जाए। जो कारपोरेट घरानों को ये दे दिया इन्होंने लाइसेंस लूट करने का, इसको कैंसिल करके प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, किसान को भी इससे जोड़े। और जो कृषि मंत्री हमारे जो बोल रहे हैं कि कॉन्टेक्ट फार्मिंग में क्या है, ये कारपोरेट को देंगे और जो उस पर खेती करेगा, खेती पे वो उसमें मान लिया उसने मच्छी पालन लगाया, वो उसका लोन लेकर वो जो रिकवरी होगी वो किसान को होगी। ये इसमें खोट है, ये किसान को पागल मान रहे हैं, अनपढ़ किसान मान रहे हैं। अब किसान जागरूक हो चुका है और ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा, अपनी जान लगा देगा। प्रधान जी, कहीं ना कहीं किसान वाकई जागरूक हो चुका है। और हमारे साथ पीसी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा जी, जिस तरीके से मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था जब शिवराज सरकार थी, उसके बाद ही कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो उसको लेकर क्या कहना आपको? नहीं, मंदसौर में उन्होंने किसान जो इसी तरह से अपनी मांग कर रहा था, गोली चलाई थी।
और अभी निश्चित तौर पर वो क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार थी और उस गोडरी कांड की ये वजह रही कि पूरे मध्य प्रदेश में किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन खरीद फरोख्त करके इन्होंने फिर अपनी सत्ता जमा ली है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो इन्होंने काले कानून पास किए हैं, ये मान के चलिए कि ये केंद्र की बीजेपी की सरकार शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये किसानों का ये आंदोलन अब राष्ट्र व्यापी होगा, क्योंकि इन्होंने किसान को देशद्रोही बता दिया है। और इसीलिए हम इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ हैं। और जैसा अभी एक वक्ता जी जो बोल रहे थे कि कॉर्पोरेट जगत को फायदा देने के लिए ये सब किया जा रहा है, और एमएसपी पे अगर अनाज की खरीदी नहीं हो तो कानून तो ये बनना था कि उसके खिलाफ FIR हो और उसको जेल भेजा जाए। ये इसके बजाय ये MSP खत्म कर रहे हैं, ये मंडियां खत्म कर रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर इस कॉर्पोरेट जगत को और एक जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है कि जब कॉर्पोरेट के हाथ में आएगा ये सब कुछ, तो ये मान के चलिए कि जो BPL गरीब आदमी होता है हिंदुस्तान का, उस गरीब आदमी को जो सस्ता अनाज मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। और अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे वॉलमार्ट होते हैं, वहां पे जाइए सब चीजें मिलेंगी और महंगी, और महंगाई बढ़ेगी। वैसे ही डीजल पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। डीजल का किसान यूज करता है, उसकी वजह से वैसी महंगाई हो रही है। बीज मिल नहीं रहा है, खाद मिल नहीं रहा है, पानी मिल नहीं रहा है, उसके बाद ये सब स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसलिए ये मान के चलिए कि किसान अब जब तक उसकी मांगों को मान नहीं लिया जाता वो आंदोलन करेगा, और कांग्रेस उनके इस क्रांति में, इस आंदोलन में उनके साथ है। जी, जिस तरीके से किसानों ने समर्थन दिया कांग्रेस को और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसियों ने भाजपा की सरकार बनवा दी। जो एक गुट है वो भाजपा में जाके शामिल हो गया, और जिसके बाद शिवराज सरकार एक बार फिर से मध्य प्रदेश में काबिज है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप कर्ज माफी भी लेकर आए, किसानों के हित में आपने सोचा? देखिए, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी और मंदसौर में हमने कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि जैसे ही सरकार बनेगी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। और 1 घंटे के अंदर कमलनाथ जी ने कर्ज माफी के 55 लाख किसानों के कर्ज माफी दस्तखत कर दिए थे, और 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका, और हमारी सरकार इन्होंने गिरा दी। और बाद में जो कर्ज माफी इसको रोक दिया, उसकी परिणति हमने देखा कि अभी जैसा मैंने पहले कहा कि दमोह के अंदर 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। अब जो ये मध्य प्रदेश में जैसे ही हमारी सरकार गई, कोरोना फैला, लोगों की जान उसमें भी गई, और 30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अभी बिजली फेल होने से भोपाल के बिजली अस्पताल में 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस सरकार को न तो कोरोना पेशेंट की फिक्र है, न किसानों की फिक्र है, और इसीलिए देखेंगे आगे चल के मध्य प्रदेश की सरकार को भी जाना होगा और केंद्र की सरकार को भी जाना होगा। से वापस इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अन्नदाता को राष्ट्रद्रोही करार दिया गया और उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है। देश के अन्नदाता जिस तरीके से बॉर्डर्स पर 20 दिन से बैठे हुए हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है, परेशान हो रहे हैं और लगातार समस्या के समाधान की मांग भी कर रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए और कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए। लेकिन सरकार अभी भी संशोधन पर ही अड़ी हुई है, किसान बिल वापस लेने की बात नहीं कह रही है। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS एजुकेशन ग्रुप।
launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव. GGS एजुकेशन ग्रुप. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है. तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार किसान आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और अब कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन है वो उग्र होता हुआ भी चला जा रहा है। पहले भारत बंद, उसके बाद अनशन पर बैठे अन्नदाता, जिस तरीके से अन्न को त्याग कर अनशन पर बैठ गए थे अन्नदाता, और उसके बाद अब उन्होंने जाम लगाना शुरू कर दिया है। कई बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है किसानों द्वारा। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इतने दौर की जो अभी तक वार्ता हुई है सरकार के साथ किसानों की, वो विफल ही साबित हुई। हालांकि सरकार लगातार ये बात कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि बातचीत के बजाय अगर आप बिल को वापस ले लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और इसी बीच हमारे साथ लखनऊ से दर्शक जुड़ चुके हैं, RS जी जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात रखिए। हाँ मैडम, किसानों का बिल जो है, जो सरकार लाई है, बहुत अच्छा बिल है। और हम ही नहीं, हमारे एरिया में कम से कम जो है 10,000 किसान जो है सरकार के इस बिल लाने से बहुत अत्यधिक प्रसन्नचित हैं। और ये जो है जो इधर ये जो बॉर्डर पर ये जो दिल्ली को जाम करने का चल रहा है, ये राजनीतिक दलों द्वारा जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। और सरकार को जो है इस बिल को वापस नहीं लेना चाहिए। हम लोगों की यही मांग है। करीब 10,000 आदमी जो है कि हमारे एरिया में बस्ती के हैं और सबकी यही डिमांड है कि जो है कि सरकार को कभी झुकना नहीं चाहिए इनके आगे। ये सब जो है कि जी RS जी, बिल्कुल। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मेरठ से उमेश जैन जुड़ चुके हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात रखिए। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह की बातें ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं, जैसे ये कमल पटेल जी हैं जी, कमल पटेल जी ऐसी बातें कर रहे हैं, किसानों के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि किसान इतनी मेहनत करके अन्न उगाता है और हम गरीबों को और सबको खाने के लिए भोजन बनवाता है। इसके लिए इस तरह की बातें करना बहुत शर्मिंदगी है और उन्हें किसानों से माफी मांगनी चाहिए और आगे से कोई भी नेता इस तरह की बात ना करे, इससे किसानों को ठेस के मन को ठेस पहुंचे। जी उमेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुकेश मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, अपनी बात रखिए। देखिए, सिर्फ इस बात को जो बैठे हैं उनको ये समझना होगा, मैं NRC देश के खिलाफ थी और नए किसान का जो बिल आया ये भी खिलाफ है, लेकिन सिर्फ जो भड़काने वाले हैं वो सुधर जाएंगे तो कभी ये नौबत आएगी ही नहीं। सिर्फ भड़काने वालों से दूर होना पड़ेगा, उनको भी और इनको भी। जी मुकेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देश का जो अन्नदाता है वो 20 दिनों से बॉर्डर पर स्थित है और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि कृषि कानून बिल को सरकार त्वरित रूप से वापस ले, लेकिन सरकार भी संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। 6 दौर की वार्ता किसान और सरकार के बीच हो चुकी है, लेकिन वो विफल साबित हुई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला।
और किसान भी बार बार ये बात कह रहे थे कि अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा और समस्या होगी। हमारे साथ युवा किसान नेता बिल्लू प्रधान जी जुड़े हुए हैं। प्रधान जी, जिस तरीके से एमएसपी को लेकर सरकार लिखित देने के लिए तैयार हो गई है, संशोधन करने के लिए तैयार हो गई है, तो क्यों नहीं मान रहे आप? मैम, इनको कानून बनाने में क्या दिक्कत है? जब लिखित में देने के लिए तैयार है तो कानून बना दो उस पर। कानून में इनको क्या दिक्कत है? जी, ऐसा है, इन्होंने जो ये है, इन्होंने कानून मतलब हिंदू मुस्लिम पे ही पढ़ाई की है और अब बीच में आ गए इनके किसान। तो किसान कभी ये टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं, ये कमजोर कड़ी देख रहे हैं। इसमें भी, किसान में भी इनको हिंदू मुस्लिम नजर आ रहे हैं। इनका जो मुद्दा है बिल्कुल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तक सीमित रह गया। जो हमारे प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, इनको ये चीज छोड़कर किसानों को तो कम से कम बकस दिया जाए इस जो ये हिंदू मुस्लिम, और इससे हर चीज में हिंदू मुस्लिम लाकर रख दिया इन्होंने। इस कभी कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी कहते हैं कांग्रेस समर्थन कर रही, कभी कहते हैं बसपा समर्थन कर रही, सपा समर्थन कर रही। हमारे बीच में, हम 20 दिन हो गए धरने पे, हमारे बीच में तो कोई रात मार का लुट्टा नहीं। यहाँ पे एक भी अगर सपा का बसपा का कोई भी लीडर यहाँ का लेटा हो हमारे पास। ये किसानों का धरना है और इसको भी खाप, जितनी भी हमारी खाप पंचायतें हैं, इसको समर्थन कर रही है। 17 तारीख में किसान दिल्ली की तरफ जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई होने जा रही है। हेलो जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रधान जी अब लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और मुकेश मध्य प्रदेश से हमारे साथ दर्शक हैं, जुड़ चुके हैं। मुकेश, अपनी बात रखिए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ जो विरोधी पार्टी हैं उनसे पूछो देश को कितना पीछे ले जाओगे। सिर्फ मोदी विरोध में देश को कितना पीछे करोगे हर मुद्दे को आप। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए मुकेश जी। हमारे साथ पीसी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पीसी शर्मा जी, अगर हम बात करें आपकी उपलब्धियों की, कांग्रेस की सरकार 8 महीने रही, लेकिन तमाम ऐसे मुख्य फैसले सरकार द्वारा लिए गए जो किसानों के हित में भी रहे। लेकिन जब शिवराज सरकार विपक्ष में थी तो वो लगातार आप पर हमलावर हो रही थी। कर्ज माफी को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए गए थे, उसको लेकर क्या कहना है? कर्ज माफी की ना हमने, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये तो विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लिखित में उत्तर दिया है। उसके अलावा बिजली के बिल, जहां किसानों के बिजली के बिल हमने आधे किए, उनको सोलर सिस्टम से बिजली दी। और उसके अलावा जो आम आदमी है उसको 100 रुपए 100 यूनिट, पूरे मध्य प्रदेश को 100 रुपए 100 यूनिट। आज 25 हजार के 30 हजार के बिल आ रहे हैं उनके। 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन की, चाहे वो किसान हो चाहे आम आदमी हो। बुजुर्गों की पेंशन 300 से 600 की, महिलाओं की, बच्चियों की शादी की 51,000 की है। ये ऐसे एक से एक बड़े काम हमने किए। जो मंदिरों के पुजारी थे उनका मानदेय 3 गुना बढ़ाया। तो एक के बाद एक बड़े बड़े काम कमलनाथ जी की सरकार ने किए। और तो और पूरा इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पर लोग फैक्ट्रियां लगाए, इसके लिए एक माहौल आदरणीय कमलनाथ जी ने बनाया था। लेकिन जो सरकार बीच में गिराई और जो कोरोना आया, आज न केवल सरकार की हालत तो ठप है, लेकिन एक आम आदमी की जेब भी खाली हो गई है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो और लोगों की नौकरियां चली गई, 14 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। इस सरकार ने केवल लोगों को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं किया। डीजल पेट्रोल के भाव 100 रुपए मिल जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बेहतर थी कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार। और इनके आने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो पहले सुन लेते हैं। बयान को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। कल के बयान को लेकर काफी राजनीति करा रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है ना। जो मोदी जी को क्या कहते थे, चौकीदार चोर कहते थे, वो चौकीदार चोर कह रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और हमने चोर देशद्रोही को देशद्रोही कह दिया, किसान विरोधी को किसान विरोधी कह दिया, तो तुमको तकलीफ हो गई। ये कानून पूरा हिंदुस्तान के किसान की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से, तुमने आज तक गाँव की आबादी का मालिकाना क्यों नहीं दिया? मैं किसान हूँ, मेरा मकान मेरा गाँव में है, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है।
ये दस्तावेज देने का पहली बार आजादी के बाद महात्मा गांधी जी कहते थे गांव असली भारत गांव में बसता। कांग्रेस ने तो किया नहीं 55 साल में। एक शौचालय नहीं बनाया, एक पक्का मकान नहीं बनाया, एक गरीब माता बहनों को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, एक घर पेयजल की व्यवस्था नहीं की, 1 किलोमीटर गांव में सड़क नहीं बनाई। जो कुछ भी किया अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी ने किया, भाजपा ने किया। और अब मोदी जी ने गांव के सारे 2024 तक पूरे हिंदुस्तान के एक गरीब हो या किसान हो या कोई भी हो रहने वाला, उसको मालिकाना हक दिया जाएगा, उसको दस्तावेज स्वामित्व प्रधानमंत्री, उससे वो बैंक से लोन लेने का अधिकारी हो जाएगा। आज तक लोन नहीं मिलता। गाँव के 100 करोड़ का भी गाँव है। ये बिल्डिंग देखो, उधर जाते घुमा, ये बिल्डिंग 100 करोड़ की है। तो ये यहाँ के रहने वाले जिसका मालिक है वो 100 करोड़ का लोन ले सकता है, लिमिट ले सकता है, सीसी व्यापार कर सकता है, उद्योग लगा सकता है और सब्सिडी का फायदा ले सकता है। लेकिन ये बिल्डिंग गांव में हो अभी शहर की बजाय भोपाल की, तो 1 रुपए का न तो रोड मिलता है, न जमानत होती है, न लिमिट मिलती है। इसलिए गाँव पिछड़ते गए, मुट्ठी भर शहर के लोग अरबों खरबों रुपए का लाभ लिया। आज तक एक भी किसान को कांग्रेस के शासन में अभी तक 1 रुपए का लोन नहीं मिला। सिर्फ खेती कर, बेटा खेती करो, कमाओ तुम और मजे हम मारे। मैं किसान हूँ, आलू पैदा करता हूँ, मेरे आलू की लागत लगती 5 रुपए किलो, बाजार में 3 रुपए 4 रुपए बिकता है। वही व्यापारी लेते से उसकी ग्रेडिंग करता है और 40 रुपए किलो में बेचता है निर्यात करने निर्यातक को। और वही फैक्ट्री लगा के 300 रुपए किलो में हमारे बच्चों को हम 300 रुपए किलो में आलू की चिप्स लेते हैं। तो अब आलू की चिप्स तो हम खुद फैक्ट्री क्यों नहीं लगाए? अब फैक्ट्री लगाने का अधिकार गाँव में मिलेगा। इसलिए गाँव के किसानों को उत्पादक समूह बना रहे हैं। हर ब्लॉक में 2 समूह बनेंगे। 10,000 करोड़ रुपए कृषि आधारित ढांचे के लिए दिया। ये किसानों को मिलेगा, उद्योगपतियों को नहीं मिलेगा। अब उद्योगपतियों के उद्योग नहीं होंगे, अब किसानों के उद्योग होंगे। मतलब वो देशद्रोही है। जी, ये थे कृषि मंत्री कमल पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि इन्होंने जो बयान दिया था उज्जैन में, वो बयान देश विरोधियों के खिलाफ था, न कि किसानों के खिलाफ था। ये जो बिल है, जिस तरह का बिल है, वो किसानों के हित में है, ये कृषि मंत्री का बार बार कहना है। आज जो सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन के आधार पर ये कहा जा रहा है कि सम्मेलन के आधार पर जितने भी किसान भाई है, सभी मोदी जी के साथ है और आने वाले दिनों में ये बिल को साफ तरीके से देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं विवेक भोपाल। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए पीसी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा जी, जिस तरीके से कमल पटेल से माफी मंगवाने की बात आप कर रहे थे, माफी मांगने के लिए कह रहे थे, उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। क्या सवाल खड़ा कर दिया? उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गांव की आबादी में मालिकाना हक अभी तक क्यों नहीं दिया गया, और जिस तरीके से कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमने किसानों को देशद्रोही नहीं कहा है, जो उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं हमने उनको देशद्रोही कहा। ये पलटू लोग हैं, बयानों को पलटने में माहिर लोग हैं। इन्होंने किसान संगठनों का, और किसान संगठन किसानों का है। मालिकाना हक की जहां तक बात है, कैबिनेट में कमलनाथ जी कैबिनेट पास कर चुका पहले ही। इनको जानकारी नहीं है, पहले राजस्व मंत्री भी रहे। राजस्व विभाग से प्रपोजल आया था, उसको पास कर दिया था कैबिनेट के अंदर, वो लागू होना था, सरकार चली गई। गांव के हर एक मकान का हर एक आदमी को मालिकाना हक मिलेगा, ये प्रस्ताव पारित कर चुकी है कमलनाथ जी की कैबिनेट, ये मैं बताना चाहता हूँ। और रही बात ये महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, अरे महात्मा गांधी की हत्या की नाथूराम गोडसे ने, वो इनका आरएसएस का था, इनकी पार्टी का था, इनके फॉलोअर था। तो कुल मिला के उनकी बात न करे। आज हिंदुस्तान जहाँ तक भी आगे बढ़ा है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया, उस समय गायब थे, एक भी आदमी इनका जेल नहीं किया अंग्रेजों की, ये अंग्रेजों के चाटुकार थे। और आज जो स्थिति जहाँ भी है, ये हरदा से आते हैं कि हरदा के अंदर तवा बांध का मामला हो या अन्य बांध का, नर्मदा का पानी हो, ये सब कांग्रेस के जमाने में रहा, इनने कुछ नहीं किया। और ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी का पक्का मकान गांव में अंदर क्यों नहीं मिलेगा, तो लोन और हम लोन का चक्कर में नहीं पड़ी कांग्रेस उनके ऋण की माफी के चक्कर में पड़ी, जिससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़े, उसकी देखना परचेजिंग पावर बढ़े और तब जाकर हिंदुस्तान की इकोनॉमी ठीक होगी। कमलनाथ जी का कहना था कि परचेजिंग पावर बढ़ना चाहिए किसान की, इसलिए ऋण माफी की, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उद्योग चलेंगे क्योंकि 70% लोग हिंदुस्तान में किसानी पर निर्भर है। तो ये सब, ये पूरा चक्र चले, ये चक्र को भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। और ये कह रहे थे कि 22 किलो में व्यापारी बेच रहा है। अरे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई और प्राइवेट मंडी आ गई तो व्यापारी के अलावा कोई नहीं बेचेगा, किसान खत्म हो जाएगा। ये जितना भी बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। इसलिए
मैं समझता हूँ किसान आज सड़कों पे है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और किसानों की समस्या को भी समझा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्लू प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बिल्लू प्रधान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नदाता राष्ट्रद्रोही, ये बात